हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास सेवेंथ का पीरियोडिक टेस्ट सेकंड जो है उसको जो है हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो पेपर है बच्चों, ये मैक्सिमम 40 मार्क्स का है और इसका जो ड्यूरेशंस है वो कितने हैं, 2 घंटे हैं बच्चों। ठीक है। और जो ये सब्जेक्ट है, ये किस चीज़ का हम करवा रहे हैं, मैथ्स का जो है ये जो है पेपर जो है वो करवाया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में बोला जा रहा है, राइट इक्वेशंस फॉर द स्टेटमेंट। हमें जो है इस स्टेटमेंट के लिए इक्वेशन बनाना है। क्या है? 1/4 ऑफ एम इज 3 मोर देन 7। क्या है? 1/4 ऑफ एम इज, एम का क्या करना है बच्चों, 1/4 करना है। 1/4 ऑफ एम कहने का मतलब एम को जो है 1/4 से गुना करना है। और 1/4 ऑफ एम क्या है, 3 ज़्यादा है, इज 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ एम इज 3 मोर देन 7, मतलब कि ये क्या है, 7 से 3 ज़्यादा है। क्या है? 7 प्लस में 3, यही हुआ ना। ये एम का 1/4 क्या है, इज 3 मोर देन 7, मतलब कि 7 से 3 ज़्यादा है। तो अब इसको इक्वेशन में करोगे तो m/4 इज इक्वल टू 7 और 3 10। यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए हमारा इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर दूसरा जो है आप लोग पढ़िए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 डिग्री। 42 डिग्री का जो है हमें क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यहाँ पे जो है 30 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। ये क्या था, एग्जाम्पल था। तो अब देखो 42 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, है ना। 42 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए। तो इसके लिए जो है हम 90 में से 42 घटा के देख लेते हैं। घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और फिर 8 में से 4 जाएगा तो 4। मतलब कि अगर इसमें 48 डिग्री और जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री जो है वो बन जाएगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 42 डिग्री का, वो कितना है, 48 डिग्री। तो आप जो है उत्तर में लिखोगे हेंस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 48 42 डिग्री इज 48 डिग्री, है ना। 48 डिग्री है। अगला सवाल है आपको थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें जो है इस चीज़ का जो है बच्चों क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। किसका प्रोडक्ट निकालना है, -1 इंटू क्या करना है, -2। तो पहले -1 और -2 को गुना कर लीजिए। इनको गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर जो है -3 और 4 को जो है गुना कर लीजिए बच्चों। ठीक है। -3 और 4 को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। और फिर इन दोनों को गुना करना आपस में। तो अब 2 और -12 को जब हम लोग गुना करेंगे बच्चों, ठीक है, इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 और -12 को, तो ये आ जाएगा -24। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब कि इस पिक्चर में जो है हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल ही तो दिया गया है। ये एक्स है, ये जो है 50 डिग्री है, और ये कितना है, 60 डिग्री। आपको पता है तीनों का जो सम होता है वो बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो ये 110 आएगा तो इस वाले एंगल को कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। तभी तो जोड़ेंगे तो तीनों जो है 180 डिग्री आएगा। ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं और उसका जो है आंसर निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड 15% ऑफ 250। मतलब कि हमें जो है 250 का क्या निकालना है बच्चों, 15% निकालना है। 15% ऑफ 250। ठीक है। तो 15% कहने का मतलब कि 15/100, है ना। परसेंट का मतलब यही होता है। और ऑफ मतलब गुना, 250। तो ये कितना आएगा, देखो जीरो से जो है एक जीरो कट गया है कि नहीं। और यहाँ पे अगर देखें तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि नहीं बच्चों। तो 25 और 15 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 25 को 250 और 25 बचे 125। ठीक है। तो 5 7 375 आएगा। ठीक है, 375। अब देखो नीचे एक 10 बच गया था तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 37.5। उसी तरह हमें क्या निकालना है, 1% ऑफ 1 आवर, मतलब कि 1 घंटे का, ये ए था और ये बी, मतलब कि 1% 1 घंटे का निकालना है ना बच्चों। तो 1% अगर हमें 1 घंटे का निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1% कहने का मतलब कि 1/में
1/100 हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? 1/100, इस पेज पे भी नहीं लिखा रहा, अच्छा इस पे लिखा है 1/100, और इस 1 घंटे का निकालना है ना, 1 घंटे का। अब बच्चों बताओ, अगर हम बोले 1 घंटे को जो है हम लोग कितने 100 सेकेंड में बदल सकते हैं? आपको पता होगा 1 आवर में जो है 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है बच्चों? 3600 सेकेंड जो है वो होता है, आपको पता होगा। तो 1 घंटे की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? 3600 जो है वो रख सकते हैं। अब देखो, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा? 36 सेकेंड जो है वो आएगा। 1% कितना होता है? 36 सेकेंड। अगला वैल्यू है 7 में पढ़िए, क्या करना है? 7 को डिवाइड करना है 3.5 से, है ना? तो 7/3.5 का जो है हमें वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो 7 से जो है ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके जो है ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? हट जाएगा। ठीक है, अब देखो, 7×5 = 35, 5 में रखते गया, और ये 2×5 = 10, तो उत्तर कितना आया इसका? 2 आया। अब देखो, अगला सवाल था 36 को 0.2 से भाग देना। क्या है? 36 को जो है 0.2 से भाग देना है। 36 डिवाइडेड बाई 0.2। अब देखो भाई, अगर हमको पॉइंट हटाना है तो ऊपर 10 से गुना करना होगा, है ना? और बटे में क्या करना होगा? 2। अब देखो, ये 2 से 18 में रखते जाएगा, और 18 दहाइयाँ कितना होता है? 180। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल जो है आपको खुद पढ़ना है। यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, मतलब कि इस सवाल को पढ़ना, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या इस सवाल को जो है बच्चों हमें क्या है करना है? ठीक है, क्या बोला जा रहा है? इफ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है बच्चों? एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़े होंगे, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप पढ़े होंगे, कैसे जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मान लो ये जो है वो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो बोला जा रहा है कि ए बी सी और आर पी क्यू जो है वो क्या है? आर क्यू पी कॉरस्पॉन्डेंस है। Under the correspondence of ABC and RQP, write all the corresponding congruent parts of triangles. अब देखो, यहाँ करस्पॉन्डेंस दे दिया है। ए बी सी जो है वो किसके करस्पॉन्डेंस में है? आर क्यू पी के। आर क्यू पी कहने का मतलब कि ए के जगह पे जो है, जैसे ए पहला स्थान पे है तो उसी तरह ए के जगह पे क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है पी ना होके पहले क्या आएगा बच्चों? आर आएगा। करस्पॉन्डेंस का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे बाबू? आर लिखेंगे। ठीक है, और देखो क्यू, ए बी के जगह पर क्यू है और सी के जगह पर कहाँ होना चाहिए बाबू? पी। तो आर भी जो है हम लोग का गलत जगह है, तो आर को भी डिलीट करते हैं और यहाँ लिखते हैं पी। ठीक है, पी। अब जो है ये सही है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो क्या क्या कॉरस्पॉन्डेंस है यहाँ भाई? तो एंगल ए और एंगल आर एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस है ना? एंगल ए और एंगल आर जो है एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस है ना? उसी तरह एंगल बी और एंगल क्यू कॉरस्पॉन्डेंस है, एंगल सी और एंगल पी कॉरस्पॉन्डेंस है, और साइड भी कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? द एजेस जो है वो दिया गया है टीचर्स का। ठीक है, ये क्या दिया गया है हमें? टीचर्स के जो है वो एज दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है क्या? 32, 41, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर्स। तो सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू देखेंगे। तो इन सब में से जो सबसे छोटा वैल्यू है वो कौन है बच्चों? रेंज हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, 32, 41, 28, 35, 26, 23। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है बच्चों? 23 है। और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो कितना है? सबसे छोटा वैल्यू तो 23 है, और सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितना है? 40, 54। 54 जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो ये डेटा का क्या है? रेंज है। रेंज कैसे निकालते हैं? लोवेस्ट हाईएस्ट। व्हाट इज द मीन एज ऑफ द टीचर्स। अब जो है हमको क्या निकालना है बच्चों? मीन निकालना है। और आपको पता होगा मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जब हमें जो है बच्चों क्या निकालना होता है? मीन। ठीक है,
मीन जब हमको निकालना होता है तो हम टोटल को सम करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितना ये पता करते हैं। तो 32 है, फिर 41 है ना, फिर 28 है, 28, फिर 54 है, 54 है ना, और फिर 35 है, और फिर 26 है, फिर 23 है, फिर 33 है, और फिर क्या है 38, और फिर 40 है ना। अब सबको जोड़ो, दो और एक कितना होता है 3, ठीक है, दो और एक 3, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 5 20, 6 26, 26 और 3 29, और 3 32, 32 8 40, हाथ में कितना बचा 4, ठीक है, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 और 3 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 3 27, 27 और 4 31, और 31 और 4 35, मतलब कि 350 जो इनका सम आएगा, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जर्वेशंस थे वो कितने हैं, 1 2 3 10 टीचर का ऑब्जर्वेशन है तो 10, तो ये कितना आ जाएगा 35 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन सी में जो है हम लोग चलते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड, हमें जो है ये निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए निकालते हैं। क्या निकालना है, -9/10, ठीक है, -9/10, और इसमें क्या प्लस करना है 22/15, है ना, 22/15। अब देखो इन दोनों का जो एलसीएम आता है वो 30 आता है, इन दोनों को 30 बनाना है, तो ऊपर नीचे 3 से गुना करना होगा और यहाँ पे 2 से गुना करना होगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 30, 9 27/30, और ये आ जाएगा 44/30, ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम 30 आ गया, तो 44 में से कितना जाएगा 27 जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 4 14 में से 7 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 17/30 जो है आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल क्या है, 7/24 में से माइनस किया जा रहा है क्या, 17/36, ठीक है। अब देखो बच्चों जो ये नीचे वाले हैं 24 और 36, इनका जो एलसीएम आता है वो 72 आता है, तो 24 तिहाई 72, 36 दूना 72, ठीक है। ये कितना आ गया 21/72, और ये आ गया हमारा 34/72, है ना, है कि नहीं। तो अब देखो जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 21 माइनस में 34/72। अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो 3, है ना, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, मतलब कि ये 13/72 जो है आंसर आ जाएगा, और वो भी माइनस है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 10वां नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें जो है इतने का क्या निकालना है बच्चों, वैल्यू निकालना है। इसका जो है हमको जो है वो वैल्यू पता करना है कि क्या वैल्यू जो है वो होगा, ठीक है, क्या जो है वो वैल्यू जो है होगा, ठीक है, इतना का फाइंड द वैल्यू ऑफ। जहाँ पे n का जो वैल्यू है वो बच्चों क्या है, n का जो वैल्यू है वो क्या है, -2 है, ठीक है। देख रहे हैं हम कौन से क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले सवाल में बताना। तो देखो सबसे पहला बात, यहाँ पे जो n का वैल्यू है बच्चों वो कितना है -2, हमें 5n -2 निकालना, तो n के जगह पे -2 रखेंगे, -2 5 -2 कितना आएगा, ये -10 माइनस में 2 कितना आ गया, -12 आ गया, ठीक है। उसी तरह से हमें निकालना है 5n², दूसरा सवाल, प्लस में 5n -2 का वैल्यू निकालना। अब देखो n के जगह पे -2 है, तो सिंपली 5 इंटू में -2 का क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, -2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में -2, और फिर -2 है, ठीक है। देखो ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 4, तो 4 पचे 20, और ये आएगा माइनस का 10, 5 दूनी 10 -2, 20 में से 12 जाएगा तो 8 जो है वो आंसर आ जाएगा। अगला है n³ प्लस 5n² प्लस 5n-2, ठीक है। देखो इतना दूर का तो हम लोग वैल्यू निकाल ही चुके हैं, ठीक है, इसमें देखो निकाल ही चुके थे ना, इतना दूर का वैल्यू क्या आया है 8, तो इतना दूर का वैल्यू सीधे 8 रख देते हैं, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। और n³ मतलब -2 का अगर हम लोग
क्यू करेंगे तो क्या आएगा, ये -8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 8, तो ये क्या आएगा, 0 के बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और क्यू आर 5.5 है, और एंगल जो है वो 60 डिग्री का जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बना के देखते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, और उसमें पी क्यू का जो लेंथ होना चाहिए वो 3 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और क्यू आर का जो लेंथ रहना चाहिए वो 5.5 सेंटीमीटर, और एंगल पी क्यू आर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं जो बोल रहा हूँ रफ यहाँ बना रहा हूँ, वैसे करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको स्केल से जो है 3 सेंटीमीटर का जो है नाप के 2 डॉट बनाना है ऐसे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का, और इसका जो नाम लिखना है वो पी और क्यू लिखना है, और ये कितना सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। अब देखो आपको जो है एक एंगल बनाना है, एंगल पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर मतलब यहाँ पे जो है आपको जो है किससे बनाना है एंगल, तो एंगल आप जो है कंपास से बनाएंगे, पहले ऐसे करेंगे, ठीक है, यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, और फिर जब आप एक बार कट कीजिएगा तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और फिर जो है आपको यहाँ से एक जो है लाइन खींच देना है लंबा सा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों कि आपको जो है क्यू आर का लेंथ 5.5 दिए हुए, तो आपको 5.5 कंपास से लेना है, और जहाँ कटेगा वहाँ कर देना है, जैसे यहाँ कटा तो ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट आर हो गया, और फिर इससे जो है इसको मिला देना है, तो ये जो है हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी, मतलब कि दो साइड है पैरेललोग्राम का, ठीक है ना। ये क्या हो गया है, कहाँ बना रहे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे था, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे थे हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, टू साइड्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है बच्चों, क्या है, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आप पिक्चर देख सकते हैं किस तरह का पिक्चर है बच्चों, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है क्या कि हमें एक्स का जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जब आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि ये जो हमारा सिस्टम है बच्चों, ठीक है, सिस्टम ये है, यहाँ पे देखो इस तरीके का पिक्चर बन रहा है, हम यहाँ बना ही देते हैं। पहले जो है इसका हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। अब देखो बेस कितना है, 6 है, और ये जो हाइट है ये कितना है, 3 है, तो जब आप 6 और 3 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब इस पैरेललोग्राम को घुमा करके देखोगे तो ये भी एक बेस है, ये वाला साइड भी बेस है, और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो हाइट दिख रहा है, ये यहाँ पे जो ऐसे हाइट आ रहा है ये कितना है बच्चों, ये मान लो एक्स है, तो एक्स का ही वैल्यू निकालना है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, इन्हीं दोनों को गुना करेंगे तो 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर कितना है, 18। तो यहाँ से जो x का वैल्यू हो जाएगा वो 18/4 हो जाएगा, और ये 9/2 आएगा, मतलब कि 4.5 जो है सही उत्तर होगा, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। सेक्शन डी में चलते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, वाट शुड बी एडेड टू ऑब्टेन इतना, मतलब कि अगर मेरे को अगर इतना लाना है तो इसमें क्या ऐड करना होगा, यही पूछा जा रहा है बच्चों, है कि नहीं। मतलब कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में क्या ऐड करें, ठीक है, कि ये आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू, जैसे मान लो हम एग्जांपल के लिए आपको देते हैं, जैसे हमको मान लो बताना है कि हम 3 में जो है का जोड़ें, क्या जोड़े कि हमारा जो उत्तर आ जाए वो 7 आ जाए, तो आप कैसे निकालते हो, 7 - 3 करते हो। तो उसी तरह यहाँ पे है कि हमको जो है इस नंबर में क्या जोड़े कि ये आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x² माइ प्लस 3xy में से क्या माइनस करेंगे बच्चों, ये वाला जो समान था उसको माइनस करेंगे, माइनस में x² प्लस xy और प्लस में y², ठीक है। अब देखो जब ब्रैकेट के जो है हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x²
प्लस 3y, ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो 2x² में से x² जाएगा तो क्या आएगा, x² आएगा, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे 3y में से कुछ तो जा नहीं पाएगा तो प्लस 3y बच जाएगा, और फिर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर, ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13th का बी पढ़ो, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, मतलब कि इतने में से क्या घटाएं कि ये आंसर जो है वो आ जाए। तो इसका भी हम लोग बिल्कुल सेम एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई दो नंबर होगा, हम आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई बताओ कि 8 में से क्या घटाएं, 8 में से जो है क्या घटाएं कि जो हमारा उत्तर है वो 5 आ जाए। तो आप इसके लिए क्या किए, 8 माइनस 5 किए, तभी तो यहाँ 3 आया। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नीचे दिया गया था बच्चों 2a प्लस 8b प्लस 10, इसमें से माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस करके देखते हैं, इधर इरेज करना पड़ेगा ना। क्या है, 2a प्लस 8b प्लस में है 10, है ना। चलो 2a प्लस 8b, 2a प्लस 8b प्लस 10, इसमें से क्या माइनस करना है, ये वाला माइनस में 3a प्लस 7b प्लस 16, यही माइनस करना है ना। अब देखो क्या है, 2a प्लस 8b प्लस 10, माइनस करेंगे तो प्लस 6 से हो जाएगा, और माइनस 7b और माइनस में 16। अब देखो 2a और 2a कितना हो जाएगा, 8 है, और देखो 8b में से 7b जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ b बचेगा एक, और 10 और माइनस 16 क्या हो जाएगा, -6। ये जो है हमारा इतना घटाने पर आएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है हमें कि कंस्ट्रक्ट एक ट्राइंगल ABC जो है हमें बनाना है, जिसमें AB = 2.5 है, BC 6 सेंटीमीटर है, और AC क्या है बच्चों, 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। AC 6.5 सेंटीमीटर है। हमें बताना है मेजर B। एक जो है क्या करना है, हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। चलो एक ट्राइंगल बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB बनाएंगे, AB। इसको इरेज कर लेते हैं। मान लो यहाँ जो है हम AB बनाए, ठीक है। AB कितने का, यहाँ A और यहाँ B बनाए, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का। अब जो है यहाँ से हमें क्या करना है, BC 6 सेंटीमीटर का लेना है। यहाँ से जो है एक आर्क लेना है और ऐसे ड्रॉ जो है कर लेना है, और 6 सेंटीमीटर आएगा। फिर AC आएगा, यहाँ AC जो है हमें 6.5 सेंटीमीटर का काटना है। तो जो ये लाइन मिलेगा, इसे क्या है हमें जो है कनेक्ट करना होगा। तो ये जो वैल्यू है ये 6 आएगा, और ये क्या आएगा, 6.5 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है C है। अगर हमें बोला एंगल B को मेजर करना है तो आप कंपास से जो इसको मेजर करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, ए पाथ इज 5 मीटर वाइड रन्स अलोंग इनसाइड ए पार्क ऑफ साइड 5 मीटर, मतलब कि एक पार्क है, ठीक है। और वो पार्क जो है वो स्क्वायर के शेप का है, और उसके अंदर जो है 5 मीटर चौड़ी जो है वो सड़क बनाई जा रही है। तो हमें बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो मान लो ये हमारा कोई पार्क होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है जब हम लोग बनाएंगे तो इस तरीके का एक बनेगा, ठीक है। तो ये जो पाथ है, इसकी जो थिकनेस है ये कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला स्क्वायर है, इनका साइड्स कितना है, 100 और 100 मीटर है। तो बताओ अंदर वाले साइड कितना हो जाएगा, एक तो यहाँ से जुड़ रहा है और एक यहाँ से जुड़ रहा है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। मतलब कि 100 में से 10 घटेगा तो यहाँ 90 आना चाहिए, तो अंदर वाले का 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, एरिया निकालना है पाथ का। तो बड़े वाले जो बड़ा है स्क्वायर, उसमें से छोटा स्क्वायर का एरिया घटा देंगे। तो बड़ा स्क्वायर का एरिया 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100
1 पर 4 जीरो, और इसका हो जाएगा 9 81, ठीक है, 81 है ना, 81 डबल जीरो। जब जो है माइनस करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये क्या है। देखो 100 में से 81 जाता है तो कितना बचता है, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक है, 1900 जो है उत्तर आ रहा है। तो जो हमारा ये पाथ है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1900 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोस्ट है सीमेंट करने का, सीमेंटिंग इट इज 250 10 मीटर स्क्वायर, मतलब कि अगर ये 10 मीटर स्क्वायर करेगा सीमेंटिंग तो उसका रेट कितना है, 250 मीटर स्क्वायर है ना। तो बताओ भैया यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर का सीमेंटिंग का रेट क्या आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 25 रुपया है ना। तो हमें क्या निकालना है, 1900 का, 1900 का निकालने के लिए 1900 से गुना कर देंगे, 1900 इंटू 25, तो क्या आ जाएगा, देखो 25 को जो है 19 से जो है हमें मल्टीप्लाई करना है, 95 38 5 9 7 475 100 जो है आ जाएगा, ठीक है, इतना जो है रुपीज हमें लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्या, थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 एंड 60 मीटर, मतलब कि एक जो है रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो हमें बताया गया है ये कि इसका क्या क्या जो है बोल सकते हो कि इसका जो नाप है वो क्या क्या है, ठीक है, ये जो है हमें बताया जा रहा है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, पूछा ये जा रहा है कि सवाल पढ़ते हैं, थ्रू रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो लेंथ है वो क्या है 90 है और ब्रेथ क्या है बच्चों 60 है। Two roads are constructed parallel to the sides and catch each other right angle through the center of the fields, मतलब कि कुछ इस तरीके का कंडीशन बन रहा है, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनके बीच से जो है सड़क जा रही है, ठीक है, बीच से सड़क जा रही है और वो एक दूसरे को बीच में कट कर रही है। यहाँ पे मान लो ऐसे सड़क जा रहा होगा और ये बीच में क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना, यही कह रहा है। इफ द विड्थ ऑफ रोड इज 3 मीटर, जो ये रोड है इसका जो विड्थ है ये क्या है, कितना बताया जा रहा है हमें, 3 मीटर बताया जा रहा है। इसका चौड़ाई कितना है बच्चों, 3 मीटर है और आपको 90 इंटू 60 दिया है गया। तो हमें बोला जा रहा है द एरिया कवर बाय द रोड सीज, तो रोड का जो एरिया है वो कितना कवर हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये जो बड़ा सा ये लेंथ बन रहा है, ऐसा एक रेक्टेंगल बन रहा है ना पतला सा, तो इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ये तो 90 ही रहेगा, लेकिन इसका जो चौड़ाई रहेगा वो कितना हो जाएगा 3, तो इसका जो एरिया है वो कितना आ गया 270 आ गया, ठीक है। और एक ऐसे चौड़ैया है, ऐसे एक है, तो इसमें क्या है, इसका जो ब्रेथ है वो 60 है लेकिन इसका जो लेंथ है वो कितना है 3 है, तो ये कितना आ गया 180 आ गया। अब देखो बच्चों क्या है कि ये जो बीच में जो ये एक हमें क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ये 2 बार आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देते हैं, तो ये 3 इंटू 3 है, तो ये क्या है 9 है। तो जब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना रहता है, पाथ का एरिया निकालना रहेगा, तो ये 270 और हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, 180 को जो है जोड़ देंगे, ठीक है, 180 को जोड़ देंगे और माइनस में क्या कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे। तो देखो 9 तिया 27, 9 दूना 18, 945, 450 में से जब ये 9 जाएगा तो कितना आएगा, 441 आ जाएगा, 441 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट अ रोड ऑफ 110 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है बच्चों वो कितना है, 110 रुपया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ देखो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है बच्चों वो कितना है 110, तो हमें बताना है कि 441 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, तो 441 इंटू 110 कर देंगे, है ना, 110। देखो 441 को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4851, 4851 और जीरो जो है इतना रुपया जो है हमें लगने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।